ായ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के इच्छा सन्निधि में और एक दिन आने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. महान परमेश्वर के चरणों में हालेलुया पूरी तरह से संपूर्ण दिल से समर्पण कर हम बैठेंगे. हालेलुया. आज प्रभु हमें सुनाने वाला वचन है यिर्मयाह प्रवचन का. यिर्मयाह प्रवचन 36 का 16 हम पढ़ेंगे. जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे. हालेलुया स्तोत्र. तो उधर परमेश्वर का वचन से हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर का वचन सब पढ़कर सुनाया और सुनने का समय सुना हुआ हर एक व्यक्ति डर गया करके लिखा है. हम में से कितना लोग परमेश्वर का वचन के सामने डरते हैं. परमेश्वर का वचन को डरना मांगते हैं. हालेलुया. क्योंकि वही वचन संभव होने वाला है. परमेश्वर का वचन संभव होने वाला वचन है, हमारे ऊपर प्रवृत्ति करने वाला वचन है. इसके लिए जो वचन हम सुनने का समय वो वचन हमें ध्यान से सुनना मांगते हैं. ध्यान से सुनने के साथ परमेश्वर का डर से हमें सुनना मांगते हैं करके परमेश्वर हमें सिखा रहे. परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना मांगते हैं. तो उधर परमेश्वर का वचन तो उसका 11 हम पढ़ेगा तो 11 से हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है യെരമ്യാവിന്റെ വചനങ്ങളെ സകല ജനത്തെയും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. पढ़िए 11 पढ़िए. तब शापन के पुत्र गमरेह के बेटे मिहायक ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उत्तर गया और क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शामाया का पुत्र दलायग और अब्बोर का पुत्र एलानात और शापान का पुत्र गमेक और हनान का पुत्र इसका 14 से पढ़िए. उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी के जो तन्हायक का पुत्र और शेलोमायक का पोता और कुशी का परपोता था बारूक के पास यह कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ. अर्थात नोरियह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया. तब उन्होंने उसे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना. तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बेचैन होकर बहुत लोग उधर वचन सुनने के लिए बैठा है करके अपने उधर से मालूम पड़ता है. परमेश्वर का वचन सुनने का समय उन लोगों के अंदर डर आने लगा करके लिखा है. तो हम हर एक दिन परमेश्वर का वचन सुनने का समय हमारा जीवन में हमारे मन में कितना परमेश्वर का डर पैदा होता है. हालेलुया. परमेश्वर को डरना मांगते हैं, परमेश्वर का वचन को डरना मांगते हैं। वो वचन में जीवन है, वो वचन ही प्रवृत्ति करते हैं करके हमें विश्वास कर कर हमें वचन सुनना मांगता है। ये 36 का 5 और
5 पढ़ेगा तो जरा पढ़िए 5। फिर यिर्मयाह ने बारूक के आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंद हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसीलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखा है पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। हालेलुया। तो उसका साथ भी पढ़िए। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करे और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में से उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। यिर्मयाह उधर क्या बोल रहे? यिर्मयाह बंद हो गया था, मीन्स बंद करके उसको यिर्मयाह प्रवाचक को बंद करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहे, परमेश्वर का दर्शन पाकर लोगों को परमेश्वर का वचन बोलकर दे रहे, इसके वजह से यिर्मयाह को बंद करके रखा है। तो यिर्मयाह बोल रहा है मैं नहीं जा सकता है परमेश्वर का भवन में, क्योंकि मैं बंदित है। तो दूसरे एक व्यक्ति को परमेश्वर जो वचन दिया है वो वचन बोलकर देकर, ये चर्च में जाकर, नहीं तो परमेश्वर का सभा में जाकर ये पढ़कर सुनाओ। तो पढ़कर क्यों सुनने का है करके उधर लिखा है, वो सुनने के बाद सभी मनुष्य अपने अपना दुर्मार्ग को छोड़ना मांगते हैं, पर अपना अपना दुर्मार्ग के वजह से परमेश्वर का कोप और क्रोध लोगों के ऊपर, राज्यों के ऊपर आ रहा है। उसमें से बचने के लिए मार्ग यिर्मयाह को परमेश्वर ने दे दिया है। तो वो वचन सुनाने के लिए बारूक को यिर्मयाह भेज रहा है करके उधर से हमें मालूम पड़ा। किसको किसको सुनाने के लिए बोला है? यहूदी सभी അതാത് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ യഹൂദയും കേൾക്കണം, നീ അത് വായിക്കണം। सो तो सभी यहूदी लोग ये सुनना मांगते करके उधर वो लोग को सुनाकर ये तुम पढ़कर सुनाने का है करके बोलकर यिर्मयाह भेज दे। तो क्यों वचन सुनने का, वचन क्यों बने दूसरे को, जिसको पढ़ नहीं सकते उसको पढ़ाकर सुनाना मांगते। पढ़ाकर सुनाने का समय क्यों हम वचन सुनते हैं? परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर से दूर होने के लिए। ദൈവവചനം നാം കേൾക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ നാം ആ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയത്തോട് വിറയലോട് നാം ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും। हम परमेश्वर का वचन को डरते हुए, हम परमेश्वर को डरते हुए उनका वचन सुनने का समय परमेश्वर का कोप क्रोध हमारे ऊपर से निकल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का कोप हमारे अंदर है करके कैसा मालूम पड़ेगा? हम
रोगी बन जाता है, हम दुखी बन जाता है, हमारा कोई भी आवश्यकता आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी चीज़ अच्छी तरह से आगे नहीं जाता है। ये सब होते तो हमें मालूम पड़ने का, हमें समझ में आना मांगते हैं ये परमेश्वर का खोब हमारे ऊपर है। इसको निकालने के लिए मुझे परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वचन खाली सुनने का नहीं, वचन पालन करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उसका 36 का 20 जरा पढ़िए। यह मगर लोग परमेश्वर का वचन सुना और उनको डर आ गया। मगर राजा के बारे में देखो, यहूदी राजा के बारे में 36 का 20 और 20 से लेकर जरा पढ़िए। राजा ने क्या किया वचन सुनने का समय? म्यूट खोल कर पढ़िए। हालेलुया। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदियों के पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। आगे बढ़ो, पढ़िए। 21, 22, राजा 23 पढ़िए। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वें महीना था और उसके सामने अंगूठी जल रखी थी। जब यहूदी 3-4 पुष्ट पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चूक से काटा और जो अंगूठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगूठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। हालेलुया। देखो, राजा लोग सुनने का समय वो लोग के अंदर डर आने लगा और राजा के सामने ये वचन सुनाने के लिए सब लोग निश्चय ले लिया। राजा ने यिर्मयाह को कोठरी में बंद कर दिया है, तो यिर्मयाह के द्वारा दिया हुआ वचन है करके मालूम पड़ा, तो राजा ने उसको आग में डालकर जला दिया करके बोल रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जला दिया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। വചനത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് 36-30 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, परमेश्वर का वचन को हम अनसुनी करते हैं, निंदा करते हैं, तो क्या होएगा करके 36 का 30 में लिखा है। इसीलिए यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में ये कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंके दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका 31 भी पढ़िए। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति में मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है, वो और जिसके उन्होंने सच नहीं माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा। परमेश्वर का वचन को निंदा करेगा तो, परमेश्वर का वचन को अनसुनी करेगा तो, परमेश्वर का वचन अपनाता नहीं है तो जरूर
परमेश्वर शिक्षा भेजेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो उधर राजा मर गया। मरने के बाद उसका सिंहासन में बैठने के लिए उसका कोई भी बेटा लोग नहीं रहेगा, और उनका शव दिन को रात को कोई उठाकर तफना नहीं करेगा करके उधर लिखा है। और उनका बच्चे संतान भी फृत्य लोग भी उनका अकृत्य की वजह से शिक्षा अनुभव करेगा करके लिखा है। और दूसरा लिखा है यरूशलेम निवासी लोगों को भी, यहूदा पुरुष लोगों को भी वो लोग जो ध्यान में भी नहीं करता है ऐसा शिक्षा, ऐसा अनर्थ उनका जीवन में देगा करके लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को हम कितना मान्यता देते हैं, उस हिसाब से परमेश्वर हमारा जीवन में प्रवृत्ति करेगा। तो परमेश्वर का वचन നിഷേധിച്ച രാജാവിന് അവിടെ എന്ത് ലഭിച്ചു? ശിക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനം പറഞ്ഞത് മൂലം യിരെമ്യാവിന് അനവധി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. परमेश्वर दिया हुआ वचन दुनिया को बताने के लिए, नहीं तो यरूशलेम लोगों को बताने के लिए, यहूदी लोगों को बताने के लिए परमेश्वर दिया हुआ वचन बताया। इसके वजह से यिर्मयाह को बहुत से कष्ट अनुभव करना पड़ा। हालेलुया। मगर उसका भजन यिर्मयाह प्रवचन 39 का 15 हम पढ़ेगा तो कितना भी कष्ट परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर के लिए वो सहन किया है, तो भी परमेश्वर उनके साथ रहा करके अपने को मालूम पड़ा। तो 39 का 15 पढ़ेंगे। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जा और येवेद मेलक खुशी से कह, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि उसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। स्तोत्रम। तो उधर लिखा है यिर्मयाह को बोल रहे तुम बहुत ही कष्ट अनुभव कर रहे, मगर तुम मेरा वचन के लिए तुम खड़ा है। ये वचन जो निंदा किया है लोग, ये वचन वो लोग का क्या है, भलाई के लिए नहीं बनेगा। परमेश्वर का वचन दो तरीके से हमें अनुभव करते हैं। एक तो भलाई देने वाला वचन है, ये अनसुनी करेगा तो हमारे लिए बुरा बनकर आ सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन सुनकर उसी वचन को अपनाकर उनका परमेश्वर का डर से हम उस वचन को अपनाएगा तो वो हमारा भलाई के लिए कारण बन जाएगा। इन केस हम ये वचन को तोड़ देते हैं, अनसुनी करते हैं, तो वो वचन हमें बुराई के लिए बन जाएगा। तो हमारा जीवन में ये परमेश्वर का वचन कैसा अनुभव करता है, कैसा प्रकटीकरण होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन अनसुनी कर हम जी रहे तो वो हमारे जीवन में बुराई बनकर, तकलीफ बनकर आ जाता है। हालेलुया। और 17वें वचन में लिखा है उस दिन मैं तुम्हें छुड़ाएगा। मगर बहुत लोग, उस देश का लोग अनर्थ में, बुराई में पड़ जाएगा, तकलीफ में पड़ जाएगा, मगर उस दिन मैं तुम्हें छुड़ाएगा। तुम डरने वाला मनुष्यों के हाथों में मैं तुम्हें देगा नहीं।
और लिखा है मैं तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी तलवार गिरेगा नहीं, तो നിന്റെ ജീവൻ നിനക്ക് കൊള്ള കിട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും, നീ എന്നിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. तो तुम्हें मार डालने के लिए, तुम्हें काटने के लिए कोई तलवार को मैं आज्ञा नहीं देगा. हालेलुया. तो कोई मनुष्यों का हाथ तुम्हें तकलीफ ना दे सकेगा, क्योंकि तू मेरा वचन के लिए खड़ा है. इसका वजह से तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वचन के लिए हम कितना बेचैन होकर जी रहा है, उस हिसाब से परमेश्वर हमारे जीवन को बचाएगा और हमें आशीष अनुग्रह और करने के साथ साथ प्रभु को जो प्रभु को काम आने तक उपयोगी बनने का जैसा हमें परमेश्वर यूज करेगा. हालेलुया. तो ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനം പറഞ്ഞത് മൂലമാണ് യിരെമ്യ എന്ത് കഷ്ടത്തിലായത്. कोठरी पे क्यों डाला गया? परमेश्वर का वचन का वजह से. हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन बोलने से, वचन सुनने से, वचन में जीने से कोई तकलीफ आते तो उधर से बचाने के लिए अपना परमेश्वर तुरंत आएगा करके हम भूलो मत. हालेलुया. तो यिर्मयावोड कूड़े इरुന്ന ദൈവം, यिर्मया के साथ रहने वाला परमेश्वर, आज भी हम परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार है तो हमारा भी साथ रहने के लिए तैयार है. हालेलुया. तो എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേശത്ത് അനർത്ഥം വരുന്നത് എന്ന് 40वां अध्याय में यिर्मया 40 में 2 और 3 हम पढ़ेंगे. क्यों देश में अनर्थ आता है? देश में क्यों अनर्थ आता है? അകമ്പടി നായകനായ നെബൂസർ ആദാൻ യിരെമ്യാവെ രാമായിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ച ശേഷം അവന് യഹോവയെങ്കിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട്, ബാബേലിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയവരുടെ യെരൂശലേമിലെയും 40-2-3 വചനം. യിരെമ്യ 40:2 और 3. എന്നാൽ അകമ്പടി നായകൻ യിരെമ്യാവെ വരുത്തി അവനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അനർത്ഥം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ യഹോവ വരുത്തി നിവർത്തിച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്ത് അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശത്ത് അനർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് यहोवयोട് पापन ചെയ്തു. हालेलुया. परमेश्वर का वचन हम नहीं सुनते हैं तो वो वचन नहीं सुनते हैं, वचन के अनुसार हम नहीं जीते तो वो पाप है करके परमेश्वर हमें उधर से बता रहा है. तो उधर लिखा है क्यों परमेश्वर क्यों देश में अनर्थ भेजते हैं? क्योंकि देश का लोग परमेश्वर का वचन को सुनता नहीं है, वचन के अनुसार जीता नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर से पाप करते हैं. यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो वो पाप बन जाता है. हालेलुया. हम सोचेगा एक चोरी करता है, झूठ बोलता है, नहीं तो मर्डर करता है, ये सब पाप रहेगा करके सोचते हैं. मगर इधर बाइबल में हमें सिखा रहा है परमेश्वर का वचन को सुनता नहीं है तो, वचन को अनसुनी करेगा तो ये सब बहुत बड़ा पाप बन जाता है करके बाइबल में से हमें मालूम पड़ता है. तो उधर लिखा है നിങ്ങൾ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്ത് അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. हालेलुया. परमेश्वर का वचन सुनता नहीं है, वो पाप बनकर हमारा जीवन में बढ़ जाता है. परमेश्वर का वचन सुनकर हमें पाप से
मोचन पाना है। हालेलुया। पाप वो हमारा पाप जो वचन नहीं सुनते तो हमारा जीवन को तैयार नहीं करते तो सिर्फ हम नहीं, हमारा देश भी ये तकलीफ अनर्थ पाना पड़ेगा हमारे द्वारा। अभी देखो राजा वो परमेश्वर का वचन जला दिया तो वो लोग, उसका संतान भी नाश हो गया, उसका वृत्ति लोग भी नाश हो गया और उसका देश का लोगों को भी नाश होने लगा। तो ये एक व्यक्ति के वजह से, एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन अनसुनी करता है, इसके वजह से पूरा परिवार तकलीफ में आ सकता है, पूरा देश तकलीफ में आ जाता है। तो इसके लिए हमारा जीवन को परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें तैयार करना है। उसका 42 का 15 हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो परमेश्वर का अनुसार हम नहीं जीते हैं और हम कौन सा भी राज्य में जाकर जिएगा तो भी उधर भी परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को अनसुनी कर कर, परमेश्वर का वचन को हम अनसुनी कर कर किधर भी भाग जाओ, बहुत बड़ा बड़ा अमेरिका में जाकर जियो, यूरोप में जाकर जियो, मिस्र में जाकर जियो, एकदम फलपुष्ट जगह में जाकर जियो, तो भी परमेश्वर सभी जगह में आशीष देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को अनसुनी कर कर हम कितना भी बड़ा राज्य में जाएगा तो भी उधर भी हमें वो कष्ट अनुभव करना पड़ेगा करके उधर से लिखा है। तो നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന വാൾ അവിടെ മിസ്രൈം ദേശത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ പിടിക്കും। हालेलुया। तो ये यरूशलेम से मिस्रैम में भाग जाएगा तो मुझे उधर शांति मिलेगा करके हम भागता है, मगर परमेश्वर बोलते तुम्हें उधर भी शांति समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। परमेश्वर साथ है तो ही हमें शांति समाधान अनुग्रह कौन सा भी राज्य में जाएगा तो भी मिलेगा। हालेलुया। अमेरिका में जाकर मुझे मालूम है, एक मलयाली का फोटो मैंने देखा था, मेरा लड़की भेजा था, एक अच्छा सा सुंदर एक आदमी रोड में भीख मांग रहे। हालेलुया। तो वो केरला छोड़कर, इंडिया छोड़कर अमेरिका जाने से क्या फायदा मिला? परमेश्वर को छोड़कर हम किधर भी जाओ उधर शांति और समाधान अनुग्रह नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो उसका 22 पढ़िए जरा, यिर्मयाह 42 का 22। जिस स्थान में तुम परदेसी होके रहने की इच्छा करते हो उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम लोग कितना भी ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് പാർപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വാൾ കൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും മഹാമാരി കൊണ്ടും മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ। तो कितना भी भाग जाएगा, मरण परमेश्वर देने वाला है, अनुग्रह परमेश्वर देने वाला है, इसके बारे में हमें जानकारी होना मांगते हैं। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमें किधर भी हमें मरना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जिएगा तो रक्षा हमें मिलेगा। 44 का 10 देखिए। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर क्यों हमें वचन देता है? तुम झुकना मांगते, तुम दीन बनना मांगते, तुम परमेश्वर का वचन सुनकर दीन बनकर जिएगा तो तुम्हारा जीवन किधर भी रहेगा तो भी आशीष भरा हो जाएगा करके परमेश्वर बोलते हैं। मगर तुम लोग, तुम्हारा पूर्व पीढ़ी का लोगों को मैंने ये वचन दिया, वो लोग भी झुका नहीं, वो लोग भी दीन बना नहीं, आज तुम लोग भी दीन नहीं बनता है। तुम लोग मिस्र में जाके जीना चाहता है, बलपुष्ट जगह में जाकर जीना चाहता है,
बड़ा बड़ा कंट्रीज में जाकर जीना चाहता है, मगर किधर भी जाओ यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम आशीष भरा नहीं होएगा। और एक वचन पढ़कर हम बंद करेंगे, 47 का, यिर्मयाह 47 का 27-28 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर बोल रहे मेरा याकूब का संतान मेरा बनकर जिएगा तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, तुम्हें कोई नाश नहीं आ सकेगा। तुम मेरे साथ है तो तुम किधर भी जियो, तुम्हें कोई नाश नहीं होएगा, मरण तुम्हें छुएगा नहीं, रोग तुम्हें छुएगा नहीं, यदि तुम मेरे साथ रहेगा तो परमेश्वर बोलते हैं तुम स्वस्थ हो जाएगा, സ്വൈര്യമായിരിക്കും, ആരും നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല, तुम स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी तुम्हें डराएगा नहीं। ഹല്ലേലൂയ। എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്। मगर परमेश्वर का बच्चा बनकर हम जी रहे तो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें संभालेगा, हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर के साथ जीने के लिए और उनका वचन को डरते हुए पालन करते हुए जीने के लिए ये वचन हमें सहायता करे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, ये वचन के द्वारा सभी लोग आशीष हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे पूरी तरह से समर्पण कर हम कितना परमेश्वर का वचन को पालन करता है उसी के बारे में ध्यान करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबको आशीष करे, आमीन। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ। ഇന്ന് കേട്ട വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒരുക്കട്ടെ। ഈ വചനം കേൾക്കുകയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ഈ വചനം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം। ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ।